स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस जबरदस्त सेशन के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गीता कुरान, एक जबरदस्त एक बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। और ये एक इस तरीके की बुक है, जितनी भी सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक्स हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे वो फॉलोअप हो, एनीवे पूरी सभी की सभी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिल जाती हैं। तो सवाल ही जवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बुक है। इस बुक को आप ध्यान से पूरा लास्ट तक अटेंड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर इस बुक को ध्यान से आपने समझा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इस बुक को समझकर रीड करके आप भी इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप इस बुक को समझ सकें तो शुरू करते हैं इस बुक को। और ध्यान से लास्ट तक इस बुक को समझने की कोशिश करिएगा कि ये बुक हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर इस बुक को सही से आपने समझ लिया तो चाहे वो क्लोजिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अर्जेंसी क्रिएट से रिलेटेड हो, सभी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। खाली हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है कि ये बुक हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो बुक है, इस बुक को जरूर मंगाइए और जरूर रीड करिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको उस बुक को एक समरी के जरिए, पीपीटी के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो बुक है, इसके हाईलाइट जो पॉइंट है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है, उसके लिए हमने एक पीपीटी रेडी किया है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस बुक को। ध्यान से लास्ट तक इस बुक को अटेंड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस बुक का नाम है क्वेश्चन आर द आंसर। इस बुक के बारे में अगर हम लोग डिटेल करें, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बुक है, इस बुक के राइटर हैं मिस्टर एलन पीस सर। इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वर्ल्ड बेस्ट एक्सपर्ट हैं सेल्स के और बॉडी लैंग्वेज के। और सर के बारे में डिस्कस करें तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सारा सेल्स का बिजनेस सर ने किया हुआ है, बहुत बड़ा बिजनेस। जैसे LIC इंडिया के अंदर एक कंपनी, जो कि आपको पता है, LIC जैसी मार्केट के अंदर अमेरिका के अंदर एक कंपनी थी, जिस कंपनी का 10% बिजनेस मिस्टर एलन पीस सर अकेले किया करते थे। आप समझ लीजिए और कितना नॉलेज होगा सर को, राइट। और सर ने एनीवे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टार्टअप करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत सारा बिजनेस उन्होंने किया है। और इन्होंने अपना जितना भी नॉलेज है सेल्स के अंदर, क्लोजिंग से लेके प्रोस्पेक्टिंग से लेके, वो पूरा नॉलेज इन्होंने इस बुक के अंदर डाला हुआ है। तो इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। इस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। आप सभी पार्टिसिपेंट, आप चाहें तो इस बुक को मंगा भी सकते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी सारे हमारे पार्टनर हैं जिन्होंने इस बुक को रीड भी किया होगा। अगर आपने इस बुक को रीड किया है तो सर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आपने अगर इस बुक को रीड किया है तो आई रीड करके आप कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि ऑलरेडी आपने इस बुक को रीड किया हुआ है। और आज इस टॉपिक को सुनने के बाद आपको बहुत सारा जो नॉलेज है आपका इस बुक को पढ़ने का, वो रिपीटेड होने वाला है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बुक है, ये जो बुक है, ये बुक सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहती है, वो ये कहती है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो हमारे राइटर हैं, इनका ये कहना है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इट इज़ ए गेट रिच सिस्टम। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है, ये कोई रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम नहीं है। ये बात हमें समझनी जरूरी है। जो कि ये डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया है कि ये कोई स्कीम नहीं है। इस बुक के बारे में अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेवल नेटवर्क मार्केटर्स आर नो नेचुरल और बॉन्ड। अगर सही से देखें तो ये राइटर हमें बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप लीडर्स होते हैं वो कोई जन्म से पैदा नहीं होते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नॉलेज लेके वो एक बड़े लीडर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आप सब लोगों में से कोई भी एक आम इंसान इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने आप को लीडर बोलते ना बना सकता है और अपनी लीडरशिप विकसित कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग एक बड़ी कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग में ली है, वो जन्म से कोई लीडर नहीं थे। यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग सीखने की कला है और इसको सीखा जा सकता है। इसका मतलब हर एक आम इंसान चाहे तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सीख सकता है। ये एक तरीके की कला है, इसको सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये जो बुक है, ये हमें 5 गोल्डन रूल बताती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल होने के लिए। जिसमें से 5 जो गोल्डन रूल है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है 5 गोल्डन रूल को फॉलो करके आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है, दिन भर में जो काम किया है उसके क्या परिणाम मिले। एक ये लाइन है लिखने वाली
लिए आप चाहिए तो डायरी पे लिख लीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि जो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं एक डायरी को मेंटेन करते हुए लिखते चलिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, जिससे एक ही बार में आपके दिमाग में ये पूरी बुक चली जानी चाहिए, राइट। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करी गई है कि दिन भर में जो हम आप लोग काम करते हैं उसको आप जरूर देखें कि दिन भर में आपने क्या किया और उससे क्या आपको परिणाम मिले। अगर आपने 10 लोगों को इस बिजनेस की जानकारी दी है तो उसमें क्या परिणाम मिले ये डेली आप लिखिए, जिससे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें, राइट। इसके बाद ये बुक हमें क्या बताती है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो ये 5 गोल्डन रूल के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में 5 गोल्डन रूल में से पहला एक पॉइंट ऐड किया गया, थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप जितनी बार, ये जो राइटर हैं ये हमें बताना चाहते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जितनी बार खेलेंगे, यह नियम याद रखिएगा, आप जितना ज़्यादा प्लान करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना बना लेंगे अपने प्लान को बेटर करने के लिए। मतलब मान लीजिए अगर आप नए हैं इस बिजनेस के अंदर और आपको प्लान दिखाना आता है लेकिन टूटा फूटा प्लान दिखाना आता है, तो आप जितना ज़्यादा बार इसको दिखाएंगे, बार बार खुद दिखाने की कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो प्लान है वो बेटर होगा। इसलिए प्लान खुद दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने आप को इस प्लान को अच्छी तरीके से सीख सकें कैसे प्लान को दिया जाता है, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज़ है, आस्क मोर पीपल टू ज्वाइन यू, अधिक लोगों को आपसे जुड़ने के लिए कहें। मतलब क्या है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो इसका सक्सेस सीक्रेट है कि आप ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस की जानकारी दीजिए, जुड़ने के लिए कहें। ये बुक बता रही है आप जितने ज़्यादा लोगों तक इस बिजनेस के बारे में, अपने प्रेजेंटेशन के बारे में शेयर करेंगे, बताएंगे, उतना ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं। अब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने का जो रूल नंबर 1 इस बुक में बताया गया है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है सक्रियता बढ़ाने से हर समस्या का समाधान है। आप समझ रहे हैं, सक्रियता बढ़ाने का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए इस बिजनेस में अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में स्लो चल रहा है, तो आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए सक्रिय हो जाइए। दूसरा, अपनी जो प्रस्तुति की संख्या है, अपना जो प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों को जानकारी देते हैं उसको 2 गुनी कर दीजिए। जैसे अगर मैं मेरे बारे में भी बताऊं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी अगर मैं नेगेटिव हुआ तो मैंने एक चीज़ करी, प्लान को 2 गुना कर दिया। अगर और रिजल्ट नहीं आ रहा, 4 गुना कर दिया। तो ये बुक भी हमें बताती है कि अगर आप इस बिजनेस में अच्छे परिणाम नहीं ले रहे हैं तो आपको इस बुक के अंदर अपने आप में, डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को सक्रिय कर लीजिए और जो अपनी प्रेजेंटेशंस हैं उसको 2 गुनी करना शुरू कर दीजिए। यही इस बिजनेस में सक्सेस का मंत्र है। रूल नंबर 2 की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ बताया गया कि आप अगर ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे तो सफल होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी न्यू एसोसिएट इस बिजनेस में आते हैं वो ज़्यादा लोगों की प्रस्तुति, मतलब ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करते ये प्लान। दिन भर में एक लोगों को भी ठीक ढंग से प्लान प्रेजेंटेशन देते नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए संभावनाएं पूरी खत्म कर देते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते हैं। ये बुक हमें बताती है रूल नंबर 2 में कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, राइट, तो अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो आप इस बिजनेस में सफल होने की संभावना खो देंगे। इसको रेड लाइन कर लीजिएगा सर, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है अगर आप न्यू लोगों को प्लान दिखाना बंद कर देंगे तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। मैं जब भी इस बिजनेस में परेशान हुआ तब मैंने प्लान दिखाया। ये हमारे जो राइटर हैं बुक के, इन्होंने कहा है कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप लोगों को प्लान दिखाना बंद कर देंगे, उस दिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको बाहर कर देगा। इसलिए कभी भी अगर आप परेशान होते हैं इस बिजनेस में तो एक काम करिए, वो है प्लान सो। आप समझ रहे हैं। इसका रूल नंबर 3 जो इस बुक में बताया गया है वो ये है कि हम आप लोगों में से ज़्यादातर जो लोग हैं, जो कि ये बुक हमें बताना चाहती है कि इस बिज़नेस के अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं जो इस बिज़नेस में फेल होते हैं, यहाँ पे बताया गया है कुछ लोग 4 से 5 प्लान करके उनको ये लगने लगता है कि यार मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सर नए हैं इस बिज़नेस को, अगर आपने शुरू किया है और आपकी भी ये प्रॉब्लम है, आप भी 3-4 लोगों से मिले और उसके बाद आपको ये लगता है कि यार मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा और आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो इस लाइन को समझ लीजिएगा। इसकी नेक्स्ट वाली लाइन लिखा है, ये बिज़नेस जो है ना डायरेक्ट सेलिंग, ये लोगों को कन्विंस करना इस बिज़नेस के अंदर करना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी है ज़्यादा लोगों तक पहुंचना।
ये बिज़नेस लोगों को कन्विंस करने का नहीं है। इस बिज़नेस में अगर आपको सफल होना है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना इस बिज़नेस में सक्सेस का सीक्रेट है, ना कि लोगों को कन्विंस कराना। आप अपना प्रपोजल रखिए, लोग ज्वाइन करेंगे, खाली मैक्सिमम लोगों तक जाइए। ये हमारे जो राइटर है ये कहना चाहते हैं रूल नंबर 3 में, राइट। इसको आगे बढ़ते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें, ये बुक कह रही है कि अगर आपने अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टार्टअप किया है तो आप 2 लोगों को प्लान दिखाने के बाद, 3 लोगों का प्लान दिखाने के बाद आप ये मत देखिए कि यार इस बिजनेस में मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और निगेटिव मत सोचिए। पहला रिव्यू आप अपना खुद का तब करिए, आप ये सोचिए कि इस बिजनेस में आप इसका परिणाम क्या आया। ये रिव्यू आप करेंगे 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद। अगर आज आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो पहले आप 100 लोगों को प्लान दिखाइए, उसके बाद अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करिए और बैठिए और अपलाइन से पूछिए कि यार 100 लोगों को प्लान दिखाया है, इसमें ये रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट आया, अब मैं बेटर क्या कर सकता हूँ। ये पहला रिव्यू है। हम लोगों में से डायरेक्ट सेलर को मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं 4 लोगों को प्लान दिखा के बैठ जाते हैं कि यार मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन पहला रिव्यू, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कह रही है, ये बुक कह रही है 100 लोगों पे होना चाहिए। अगर आप 100 लोगों पे पहला रिव्यू नहीं करते हैं तो आपकी सफलता की जो बोलते ना आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप सफल होंगे कि विफल होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। गारंटी है इस बिजनेस में सफल होने की अगर आप इस बुक को फॉलो करें तो, राइट। दूसरा, ये पहला रिव्यू है। दूसरा जो रिव्यू है हमारा वो होना चाहिए 1000 लोगों को प्लान दिखाने के बाद। आप समझ रहे हैं, जब आप इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो पहला 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद आप अपलाइन के साथ मीट करेंगे कि क्या परिणाम आए, और उसके बाद जब आप मिशन बनाएंगे तो 1000 लोगों को प्लान दिखाने के बाद आप जो है ना रिव्यू करेंगे कि अपने को क्या रिजल्ट आया। आप समझ रहे हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। रूल नंबर 4 पे बात करते हैं। रूल नंबर 4 ये बुक कहती है औसत के कानून को समझने का हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, राइट, और उसका प्रयोग करिए। इसका जो रूल है वो क्या कहता है, अगर आप सेम तरीके से काम करते हैं और सेम चीज़ें बार बार करते हैं और उसी काम को करने के तरीके की वजह से अगर आपको वही रिजल्ट आएंगे जो अभी तक आए हैं। मान लीजिए अगर आप अभी प्लान को दिखा रहे हैं, राइट, और आपको अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं तो आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए, ट्रेनिंग लीजिए, सेशन लीजिए, आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप वही सेम चीज़ें करते रहेंगे और अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, सेम टू सेम ही रिजल्ट आएंगे, राइट। यहाँ पे बताया गया औसत का जो नियम है वो सफलता को नियंत्रण करता है। तो इस औसत के नियम को समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये थोड़ा समझते हैं। आप यहाँ पे बताया गया रिकॉर्ड योर रेसो, राइट। क्या है ये, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बताया गया कि अपना जो रेसो है, आपका जो रेसो है, जब आप लिखना चालू कर देंगे तो आपके प्लान में बहुत सारे चेंज आना शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट आपके और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएंगे। मतलब अगर आप दिन भर में 10 लोगों को प्लान शो करते हैं या एक हफ्ते में आप जितने भी लोगों को प्लान दिखाते हैं, राइट, उसमें आप देखिए कि आपका रेसो क्या आ रहा है। 10 लोगों को दिखा के क्या रेसो आ रहा है वो लिखिए आपकी डायरी के ऊपर, जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें। ये बुक हमें ये बताना चाहती है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारे जो LMP सर हैं, इन्होंने एक रेसो बताया था कि जब नए लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं तो उनके लिए ये वाला रेसो काम करता है। 10 6 3 1 10 6 3 1 ये रूल काम करता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आप नए हैं और आपने इस बिज़नेस को शुरू किया है और आपने अगर 10 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में आप बात करेंगे तो उसमें से 6 लोग ही आपकी बात को सुनेंगे, जिसमें से 3 लोग ज्वाइन होने के लिए रेडी होंगे पेमेंट देने के लिए, और जिसमें से एक ही इंसान आपको पेमेंट दे के आपको ज्वाइन करेगा। ये रेसो दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेजेंटेशंस में आप इंप्रूवमेंट करते चले जाते हैं, वैसे ही रेसो आपका बढ़ते जाता है। आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं इस रेसो को समझने के बाद। एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। यहाँ पे जो नेगेटिव इंसान है वो ये सोचेंगे कि यार 10 लोगों को मैंने जानकारी दिया और 10 में से सिर्फ एक ही इंसान ज्वाइन हुआ। आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव पीपल हैं, पॉजिटिव लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि यार 10 लोगों को दिखा के अगर एक इंसान को ज्वाइन कराया जा सकता है, इसका मतलब अगर मुझे 10 लोगों को ज्वाइन कराना है तो मुझे 100 लोगों से ही तो बात करनी है। आप समझ रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों में अंतर है। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि नेगेटिव पीपल को फॉलो करना चाहते हैं या पॉजिटिव को। आप समझ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि अपनी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस तरह के लोगों को प्लान दिखाया है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया। मतलब इस बिजनेस में आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, राइट। ये आप किसको प्लान दिखा रहे हैं, किसको नहीं दिखा रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा।
मैटर ये करेगा कि कितने ज़्यादा लोगों को आपने प्लान दिखाया। जितने ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे उतना ज़्यादा संभावनाएं आप बना लेंगे अपनी इस बिज़नेस में सफल होने की, जो कि ये बुक हमें बता रही है, राइट। यहाँ पे बताया गया है हम आप लोग जब इस बिज़नेस में काम करने के लिए आते हैं और हम आप लोगों में से काफ़ी सारे नए लोगों का सवाल होता है कि सर लोग ऑब्जेक्शन बहुत करते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, तो ये बुक हमें बताना चाहती है कि प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। पता है क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि ये जो आइडिया है ये आइडिया आपका है, ये प्रोस्पेक्ट का आइडिया नहीं है, ये आपका आइडिया है कि इस बिज़नेस में आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक प्रपोजल है, समझ लीजिए, आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। ये प्रपोजल आपका, हमारा आइडिया है, ये प्रोस्पेक्ट का आइडिया नहीं है। और जो प्रोस्पेक्ट का आइडिया नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। आप समझ रहे हैं? अगर ये प्रोस्पेक्ट का आइडिया होता तो प्रोस्पेक्ट अब ऑब्जेक्शन नहीं करता, इसलिए ऑब्जेक्शन वो करेगा ही करेगा। इस बुक में ये बताया गया है कि आप कैसे अपने आइडिया को प्रोस्पेक्ट का आइडिया बनाते हैं। इस बुक में कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट बताए गए हैं कि जो आपका ये आइडिया है, इस आइडिया को आपका जो प्रोस्पेक्ट है अपना आइडिया मानने लग जाएगा, राइट। ऐसा इस बुक के अंदर बताया गया। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें 4 कीज टेक्निक यूज़ करनी होगी। अगर हमारा आइडिया प्रोस्पेक्ट का आइडिया अगर हमें बनाना है तो इन 4 कीज टेक्निक को समझना पड़ेगा। क्या है ये 4 कीज टेक्निक? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 4 टेक्निक यूज़ करके करेंगे तो आप प्रोस्पेक्ट जो है ना वो खुद बताएगा कि मुझे क्यों करना है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या लाइन लिखी गई है, ये जो 4 टेक्निक इस बुक में बताई गई हैं, अगर ये हम यूज़ करें तो प्रोस्पेक्ट हमें खुद बताएगा कि मुझे बिजनेस आपका जो क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्यों ज्वाइन करें। समझ रहे हैं? तो ये 4 की समझने की कोशिश करते हैं। द 4 की आर कॉम्बिनेशन फॉर गेटिंग यस। अगर हमें प्रोस्पेक्ट से यस बुलवाना है तो ये 4 कीज़ को समझना पड़ेगा। क्या है ये? द 4 कीज़ आर कॉम्बिनेशन फॉर गेट इट यस। समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4 कीज़ क्या है। 4 कीज़ में जो पहली की है वो है बर्फ़ को पिघलाएं, और इसका जो दूसरा की है वो है हॉट बटन फाइंड आउट करें, और इसका तीसरा की है हॉट बटन फाइंड आउट करने के बाद उसको प्रेस करें और उसके बाद उसका कमिटमेंट लेवल चेक करें। ये 4 कीज़ हैं सेल्स की यार, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है। मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था तब मैंने इन 4 कीज़ को समझा था, और आज इस बुक को कम से कम मैं 100 बार रीड कर चुका हूँ, और ये 4 टेक्निक आज भी मैं लगाता हूँ। ये 4 टेक्निक लगा के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने एक 0 से शुरू किया था। आज 2.25 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ मैं लास्ट 4.5 साल के अंदर। ये 4 टेक्निक यूज़ कर करके लोगों को मैं ऑन द स्पॉट ज्वाइन करा देता हूँ, और भी मैं इस 4 कीज़ के अंदर एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, सबसे पहले हमें उसकी, यानी बोलते हैं ना, बर्फ़ को पिघलाएं, सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया। दूसरा है फाइंड आउट, क्या करना है? हॉट बटन, मतलब उसकी दुखती रग को पकड़ना है और उसके बाद उसको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद उसका कमिटमेंट लेवल चेक करना है कि वो अपने बंदा काम का है कि नहीं है। बस हो गया। उसके बाद अगर वो उसके कमिटमेंट लेवल से पता चलेगा बातों से, अगर वो आपको लगता है हमारे लायक है तो आप उससे आगे बात करेंगे, नहीं है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। ये 4 कीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया ये 4 कीज़, राइट। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ, जब मैं किसी भी पर्सन को प्लान दिखाता हूँ तो ये 4 कीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ तो पहले मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ कि उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर वो जॉब करता है, राइट, अगर कोई इंसान जॉब करता है तो वो एनीवे उसके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं, क्या वो अकेले ही जॉब करके पैसा कमा रहा है? अगर वो अकेले है तो उसकी फैमिली है, फैमिली का मतलब है फैमिली में उनके वाइफ हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन उनको करानी पड़ती होगी, कल जाके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चों की शादी की बात आएगी, उनका घर है कि नहीं है, खुद का है कि रेंट पे रहते हैं, राइट। क्या सिचुएशन है सब समझूंगा, और समझने के बाद मेरे को प्रॉब्लम समझ में क्या है। मान लीजिए मेरे को प्रॉब्लम समझ में है कि एक आदमी के घर में 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा है, तो मैं ये बोलूँगा, उनसे तुरंत मैं बात करूंगा, और मेरी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इनकी हॉट बटन क्या है। तो हॉट बटन सीधी सीधी मेरे को समझ में आ गई। क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि यार एक फैमिली मेंबर में उनका बेटा और बेटी है, और बेटा और बेटी को एजुकेशन दिला रहे होंगे और वो कमा रहे हैं महीने का 20,000, तो कल उनकी जो बेटी बड़ी हो रही है उसकी शादी करने के लिए इनको फंड चाहिए बड़ा। तो जैसे मैं इस बिज़नेस को दिखाने जाऊंगा तो मैं उनको एक चीज़ हाईलाइट करूंगा, और वो बार बार बोलते ना हॉट बटन मुझे पकड़ में आ गई। दूसरा इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है उसको प्रेस करना। मैं बार बार उसको प्रेस करके मैं निकालूंगा। अगर वो बोलेंगे नहीं मेरे को ये बिज़नेस ऐसा है वैसा, कुछ भी नेगेटिव बात, तो मैं कहूँगा सर अगर अपनी बेटी की ज़बरदस्त तरीके से शादी करना चाहते हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे?
राइट, ऑप्शन है कोई नहीं है। फिर वो नाटक करेंगे, फिर मैं वापस तीसरी वाली बटन प्रेस करूँगा। आप समझ रहे हैं? अब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ बता रहा हूँ। और ये दोनों पॉइंट रखने के बाद, हॉट बटन को हाईलाइट करने के बाद, प्लान शो करने के बाद, कमिटमेंट लेवल में चेक करता हूँ उनका, राइट, बातों से। ये सब बताने के बाद अगर उनका कमिटमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ और इनकम मेरे को चाहिए, तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। और अगर उनका कमिटमेंट लेवल, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फैमिली जाए भाड़ में, बेटी की शादी कैसे भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो ये कमिटमेंट लेवल से हमें पता चल जाता है। समझ रहे हैं? ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये 4 चीज़ हमने समझ ली। समझने के बाद यहाँ पे ये बुक हमें क्या बताना चाहती है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वही बताया गया कि उसको प्रेस करना है। यहाँ पे बताया गया कि आप जिस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति ने आपको पसंद कर लिया तो आप जो दोगे वो खरीद लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि मान लीजिए आप हम लोगों को एक अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ रिलेशन बनाना और उसके साथ में एक आपस में एक बढ़िया बॉन्डिंग बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमें लाइक करने लगे। अगर वो हमें पसंद नहीं करता है तो चाहे आप 24 कैरेट गोल्ड बेचो, वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होने वाला नहीं है, राइट। अगर आप इस बिज़नेस में किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो पहले समझो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट आपका है वो अपसेट कब होता है, कौन कौन सी चीज़ों से वो एक्साइटेड होता है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ उसको चाहिए वो क्या है उसको समझिए पहले। डिप्रेस है अगर वो, तो डिप्रेस क्यों होता है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, राइट। और समझने की कोशिश करो एनीवे कि वो उसको कैसे आप जो है ना लाइफ में कुछ सोल्यूशन दे सकते हो जैसे वो आगे बढ़ सकता है, राइट। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ यहाँ पे जैसे बताई गई हैं अगर हम समझें, राइट, तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जब तक कि इस प्लान को समझने के बाद आई वांट टू बिग हाउस, अगर वो ये नहीं कहता है कि यार मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे को सपने मेरे को पूरे करने हैं, मेरे को घर बनाना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, जब वो ये बात कहने लगता है तब समझ लीजिए हमारे लिए एकदम मतलब रेडी हो गया है पर्सन प्लान देखने के लिए, राइट। तो ये वो इस बिज़नेस के अंदर क्या क्या सपने पूरे करना चाहता है, क्या पूरे नहीं करना चाहता है। एक एक्चुअली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बताया गया है प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर। जो लोग ये पॉइंट जब आप ऐड करेंगे प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, तो ये आपको बताएगा ऑटोमेटिकली पर्सन जो है ना, ये जो तीसरा वाला स्लाइड यहाँ पे ऐड किया गया है, ये ऑटोमेटिकली वो पर्सन कहने लगेगा कि यार मेरे को ये चाहिए, घर बनाना, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके लिए हमें प्रोस्पेक्ट का प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर PMF, राइट, उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने ऐसा देखा है कि मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होना चाहते हैं या जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, राइट। कुछ लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, कुछ लोग अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली को ज़्यादा समय देना चाहते हैं, उनको टाइम जॉब में मिलता नहीं इसलिए इस बिज़नेस को करते हैं, राइट। इसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं इसलिए इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, और नए लोगों को फ्रेंड बनाने के लिए कुछ लोग बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, और रिटायरमेंट के लिए कुछ लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं। जब ये लिस्ट जब हम एक न्यू प्रोस्पेक्ट के सामने रखते हैं और उससे कहते हैं कि सर आप बताओ इसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो अपने मन से चुन लेगा। इसमें से कोई भी PMF अगर वो चुनता है, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम हो, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कुछ भी हो, जैसे वो चुनता है, राइट। तो अगर मान लीजिए किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने आप ये बात रखते हैं और उसमें से कोई भी चुनता है, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम हो, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो ये 5 गोल्डन सवाल यहाँ पे बताए गए हैं PMF फाइंड आउट करने के बाद। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी यहाँ पे बताया गया कि आपका जो PMF है ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का भी वही PMF होना चाहिए, इसलिए कभी भी अपना PMF थोपे नहीं। वो जो बोलता है कि मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप अपने प्लान के अंदर यही बताइए कि वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे इस बिज़नेस से कमा सकता है। अगर वो एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहा है तो आप उसको ये मत कहिए कि फुल टाइम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अपना PMF मत थोपिए, सबका अलग अलग PMF होता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन कोई भी PMF अगर वो बताता है कि नहीं मैं इस बिज़नेस को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, राइट, तो आप उसी टॉपिक पे बात करिए। यहाँ पे बताया गया क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 5 गोल्डन सवाल बताए गए हैं जो भी PMF के बारे में बताया गया। अगर कोई भी एक PMF पर्सन फाइंड आउट करता है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, जैसे ही वो चुनता है तो 5 सवाल उससे पूछिए। पहला, व्हाई डिड यू पिक दैट वन, मतलब आपने ये जो पॉइंट मैंने बताया है इनमें से इस पॉइंट को आपने क्यों चुना, या एक्स्ट्रा इनकम को ही आपने क्यों चुना, तो वो बताएगा कि मैंने इसको किस लिए चुना है, क्या नहीं है, राइट। फिर उससे दूसरा सवाल करो कि ये जो आपको जो चीज़ें मैंने बताई है इसमें से एक्चुअली एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा रहेगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हें लगता है कि यार एग्जैक्ट ये हमें चाहिए। वो आपको बताएगा कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रीडम इंपॉर्टेंट है या मनी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। तो उससे सवाल पूछिए कि यार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे यहाँ दूसरा सवाल पूछा गया, व्हाई इज इट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट, ये आपके लिए क्यों जरूरी है, राइट। और तीसरा सवाल यहाँ पे बताया गया, व्हाट आर द, राइट, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट ऐड किया गया है कि यार अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले
राइट। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, मान लीजिए आप हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन ना करें, तो ये जो 2 पॉइंट आप ये जो बोले हैं आपके लिए, जो पहली प्रायोरिटी है जिसको आपने चुना है, राइट, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी ना मिले, राइट, तो तो दुख फील करेगा कि यार अगर ये अपॉर्चुनिटी आप हमें नहीं देते हैं तो ये मेरे को नहीं लगता कि मेरी नॉर्मल लाइफ में कभी भी ये पूरे हो पाएंगे। आप समझ रहे हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट कि यार व्हाई वॉल्ड दैट वरी यू, कि आप चिंता क्यों करते हैं, राइट। मान लीजिए अगर ये जो आपने यहाँ पे चुना है, अगर ये आपको लाइफ में कभी नहीं मिले, राइट, तो अगर ये आप एनीवे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको ये अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो ये कैसे पूरे होंगे। अगर वो चिंता कर रहा है तो लास्ट सवाल पूछ दिए कि यार ये चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्या कि आपको इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है, राइट। तो वो जो प्रोस्पेक्ट अगर सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है तो यहाँ पे वो इन 4 से 5 सवालों को जैसे ही आप पूछोगे उससे, तो यार वो हिल जाएगा इन सवालों को सुन के, और वो 100% ये जो आपका प्लान है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को वो अपना बना लेगा। पहला सवाल क्या है, हम पूछते हैं ये जो पॉइंट, ये जो PMF मैंने बताया है, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, इसमें से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर चुनेंगे तो क्या चुनोगे, वो चुनेंगे जो भी रहेगा। फिर उनसे बोलो कि यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए, तुमने इसी को क्यों चुना है, राइट। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया है। व्हाट इज़ योर नंबर ऑफ प्रायोरिटी, ये है पहला सवाल। दूसरा है व्हाई डिड यू पिकअप द वन, मतलब आपने इसी को क्यों चुना। तीसरा सवाल है व्हाई इज़ दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। और उसके बाद अगर ये आपको पूरा करने का, ये स्वामिनी का अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अगर आपको ना मिले तो इनको कैसे पूरा करोगे। और अगर वो चिंता दिखाता है तो आप पूछिए कि यार आप चिंता क्यों कर रहे हैं। टेंशन वाली बात नहीं, ये जरूर पूरे हो सकते हैं, फिर अपने कॉन्सेप्ट पे आप आ सकते हैं, राइट। तो आप समझ रहे हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप PMF को फाइंड आउट कर रहे होंगे और वो 5 सवाल पूछ रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे बताया गया द पावर ऑफ साइलेंस, आप साइलेंट रहिए, बोलिए नहीं ज़्यादा, उसको सोचने का टाइम दीजिए, उसको थोड़ा सा सोचने दीजिए। वो जो जवाब हैं आप रुक के उनसे पूछिए और सोच के उसको जवाब देने दीजिए। आप समझ रहे हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से वो अपने इस एनीवे फाइंड आउट कर सके कि उसके लिए क्यों ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे ऐड करी गई है, जैसे यहाँ पे बताया गया यहाँ बताया गया हाउ टू सेपरेट सीप फ्रॉम दैट गॉड्स, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि भेड़ों में से बकरियों को कैसे फाइंड आउट करें, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, राइट, इसका मतलब है बहुत सारी भेड़ें हैं, उसमें से हमारे लिए क्या ज़रूरी है, राइट। हमारे लिए ज़रूरी है अगर बकरी, तो यार इन भेड़ में से बकरियों को कैसे फाइंड आउट करें। ये पॉइंट एनीवे किसी को ऐसा करने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट इस बुक के अंदर ऐड किया गया है कि यार हम कैसे बहुत सारी लोगों में से अपने काम के लोगों को फाइंड आउट कर सके। इस बुक के अंदर बताया गया, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये बुक हमें बताती है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे जैसे बताया गया सम सीड्स विल ग्रो व्हाइल अदर विल नॉट ग्रो, मतलब ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, राइट, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम जो डायरेक्ट सेलर हैं वो माली के जैसा हम लोग हैं। हम माली का काम क्या होता है, एक बीज है, बीज को बोना है और बीज बोने के बाद उसको पानी देना है, टाइम पे खाद देना है, ये सब काम करना पड़ता है माली को। बाकी का काम कौन करता है, बीज। अगर बीज में दम है तो बीज एक धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष का रूप लेता है, एक बड़ा विकराल रूप लेता है। अगर बीज में दम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम आप लोगों को अगर एक बड़ा बिजनेस करना है तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी, हम आप लोग इस बिजनेस में सिर्फ माली के जैसा है, अपना काम सिर्फ करिए। लोगों को ज्वाइन कराने के बाद उनको पानी खाद दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, एजुकेशन दीजिए, और उसके बाद भी अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उनमें दम नहीं है, बीज में दम ही नहीं है। तो जो आपके हाथ में वो करने की कोशिश करिए। आप गीली लकड़ी में आग लगाने की कोशिश ना करिए। जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो उनको ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश मत करिए। जिन बीज में दम नहीं है आप कितना भी खाद पानी दे दीजिएगा वो कभी भी वृक्ष नहीं बन सकते, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके बाद में अगर हम प्लान के बारे में बात करें तो हम लोग जो प्लान शो करते हैं, प्रेजेंटेशन, यहाँ पे बताया गया है शोइंग द प्लान, योर प्लान इज़ द सोल्यूशन टू द होप्स ड्रीम एंड फियर, मतलब आपका जो प्लान है अगर उसने ड्रीम को चुना है तो आपके प्लान के अंदर उसको सपने दिखने चाहिए पूरे होते हुए। दूसरा, हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस प्लान, प्लान को प्रेजेंट करेंगे हम लोग, बिजनेस प्लान इन ओनली सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम जब आप फाइंड आउट करोगे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके प्लान में दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं। इसके बाद में व्हाई दिस सिस्टम वर्क, स्टिक
टू द फॉर्मूला ऑफ 4 की सिस्टम, 4 की सिस्टम फॉर रिजल्ट, राइट। और इसके बाद में मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 4 कीज़ जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले प्लान दिखाना है, फिर उसका पीएमएफ फाइंड आउट करना है, फिर उसका हॉट बटन हमें ढूंढना है, तो उसके बाद उसको प्रेस करना है, राइट। और ये करने के पूरे सिलसिले में जब आप प्लान शो करेंगे तो इसमें जितने भी वर्ड्स आप एनीवे पूछेंगे और क्लोजिंग करेंगे उसमें प्लान दिखाएंगे, ये सभी चीज़ों में आप कोशिश करिएगा कि पूरे टॉपिक को, आपकी कन्वर्सेशन को जितना ज़्यादा आप सिंपल रख सकते हैं उतना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट अगर रख दिया आपने तो फिर उससे वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो डर भी सकता है, जिसलिए डिसीजन नहीं भी ले सकता, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये 6 सीक्रेट के बारे में यहाँ बताया गया है, 6 सीक्रेट स्किल्स फॉर पावरफुल प्रेजेंटिंग, राइट। ये जो 6 सीक्रेट है, सीक्रेट में यहाँ पे बताया गया है ब्रीजिंग, राइट। ब्रीजिंग एक्चुअली ये बताई गई है, ये प्रोस्पेक्टिंग का पॉइंट है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि जैसे कोई नया पर्सन है, राइट, और उससे एक कन्वर्सेशन चल रही है। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ब्रीजिंग का मतलब है पुल बनाना, एक 2 लोगों को आपस में जोड़ना, कन्वर्सेशन को जोड़ने को कहते हैं ब्रीजिंग। थोड़ा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है और 4 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और कोई ना कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि उनसे कॉन्टेक्ट हमें बनाना चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, पुल, एक पुल को दूसरे पुल को जोड़ने के लिए बीच में ब्रिज का काम हमें करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्सेशन उनसे जोड़ने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पर अगर वो चर्चा कर रहे हैं तो आप बीच में मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, फॉर देम विच मीन्स, मतलब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किया गया, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए टॉपिक चल रहा है और टॉपिक के बीच में अगर आपको लगता है कि आप कन्वर्सेशन किसी से करना चाहते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, मतलब कन्वर्सेशन करने के लिए, राइट, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, राइट, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे कि आप बीच बीच में कहेंगे वाओ बहुत बढ़िया। ये इसका क्या मतलब होता है सर, इसका क्या मतलब होता है राहुल, इसका क्या मतलब होता है, ये जब चीज़ें किसी भी पर्सन की चलती हुई कन्वर्सेशन में बीच में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, यार ये क्या बताया आपने, अच्छा ऐसा है क्या। मान लीजिए कोई भी टॉपिक पे चर्चा हो रही, बीच में आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि यार आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो वहाँ से आपकी जो कन्वर्सेशन है वो शुरू हो सकती है। ये प्रोस्पेक्टिंग का पॉइंट है सर, राइट। तो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा इसको ज़रा एग्जाम्पल से मुझे समझाइए, अच्छा ऐसा है क्या, ओहो वाओ, इस मीन्स इसका क्या मतलब है, अच्छा ऐसा है क्या। इस तरीके से बीच में क्वेश्चन करके आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रीजिंग, राइट। 2 पुलों को जोड़ने को ब्रीजिंग कहते हैं, राइट। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। और इसमें पॉइंट ऐड जो यहाँ पे बताया गया, द हेड नॉट टेक्निक, राइट, मतलब जो है ना ये जो प्रोस्पेक्टिंग का पॉइंट है या प्लान प्रेजेंटेशन जब हम दिखाते हैं तो उसमें हेड जो हमारा है, जो हमारा सर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सेशन लेते हैं ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में जब हम देखते हैं, जब सामने वाला हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, अगर उसको बात अच्छी लगती है तो ऊपर से नीचे की तरफ मुंडी हिलाता है, यस यस यस, और अच्छा नहीं लगता है तो ना 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 ना, इस तरीके से मुंडी हिलाता है, आप समझ रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके सर का बहुत, मुंडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुंडी जरूर हिलाते रहिए, राइट। अब आप बात करते हैं तो मुंडी के चलते अगर आप हिला के बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आप इंप्रेशन छोड़ेंगे यस या नो के हिसाब से, और आपको ये पता भी चलेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो किस तरीके से मुंडी हिला रहा है, राइट, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है इनकरेज अदर पर्सन आई सी, जो अभी मैंने बताया, वाओ रियली ऐसा है क्या, जो प्रोस्पेक्टिंग का पॉइंट ऐड किया गया है। जो आप प्रोस्पेक्टिंग 4 लोगों की चर्चा चल रही है और बीच में आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वाओ अच्छा ऐसा है क्या, रियली ऐसा ही है क्या, अच्छा, राइट। इसको ब्रीजिंग कहते हैं सर। तो बीच में आप ऐड करके प्रोस्पेक्टिंग करके आप कॉन्टेक्ट नंबर उनसे ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, हाउ टू कीप आइस कंट्रोल, यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इस बिजनेस के अंदर जब आप प्रेजेंटेशन, ब्रेन फेस टू फेस प्रेजेंटेशन, जब आप फेस टू फेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो उसमें आपको ये समझना होगा कि 87% लगभग आंखों का रोल होता है आपकी प्रेजेंटेशन में। तो कभी भी जब किसी को प्लान शो करते हैं तो आंखों में आंखें मिला के बात करिए, जिससे कि आप अपना जो प्लान है वो सामने वाले पर्सन के दिमाग में डाल सकें। हम आप लोगों में से मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, प्लान दिखाते समय आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं करते, राइट, जिससे शर्मा की बात करते हैं। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो उतना बेटर नहीं होगा और सामने वाले पर्सन के दिमाग में नहीं जाएगा अगर आप आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें मिला के बात ना करें तो। क्योंकि 80% रोल है, आप जब किसी को प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे तो 87% जो है ना रोल आंखों का है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 9% है आपके कानों का और 4% है अदर सेंसेस का।
आप समझ रहे हैं? तो आंखों का इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंखें मिला के ही किसी से बात करिए। चाहे आप फेस टू फेस मिल के जब भी आप बातें कर रहे हो तो आई, चाहे वो मैडम हो चाहे वो सर हो, आप आंखों में आंखें डाल के बात करिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आंखों से हमारी इंटेंशन भी डिलीवर होती है। तो आपकी एक्चुअली इंटेंशन क्या है इस बिजनेस में, उसको प्लान दिखाने की, ज्वाइन कराने की जो आपकी इंटेंशन है, वो उस भावना से आई कांटेक्ट करके आप प्लान को प्रेजेंट करिए। और ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत प्यार से करना पड़ता है, बहुत स्मार्ट तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने आंखों में आंखें डाल के बात करी और अगर आप समझ ना पाए इसको, तो इसको घूरना भी कहते हैं, राइट। और पता चला आप इसको प्यार से करना चाह रहे हैं और आप समझ ना पाए और सामने वाला पर्सन को बुरा लग जाए और वो आपको इसको घूरना समझ के बुरा भी मान सकता है, राइट। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा। लेकिन 87% इसका रोल है, राइट। यहाँ पे जैसे बताया गया क्रिएटिंग गुड विब्स, यहाँ पे जो बताया गया हमारे आपकी इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि हमें कैसे इस बिज़नेस में बैठना है। किसी को जब प्लान शो करते हैं तो कैसे बैठेंगे, कैसे चेयर पे बैठेंगे। यहाँ पे जैसे बताया गया है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे बताया गया है सिटिंग पोजीशन बॉडी एंजल, मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आपकी जो बॉडी है जब आप बैठते हैं, ऐसा कई सारे लोगों के बारे में सब मैंने देखा है कि जब ऑफलाइन में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो कई सारे लोग चेयर पे ऐसा टेक ले लेते हैं, लेट जाते हैं। अगर आप ज़्यादा चेयर पे टेक लेके बैठेंगे तो सामने वाले पर्सन को मैसेज जाता है कि आप लापरवाह किस्म के इंसान हैं, राइट। दूसरा, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि पैर पे पैर रखें। सामने वाला पर्सन मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे ही बैठा हुआ है नॉर्मली और वहाँ प्लान प्रेजेंट करने गए और उसके सामने पैर पे पैर रख के बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ईगो का मैसेज जाता है। तो कोशिश करिए कि जब आप फिजिकली मिलते हैं और प्लान दिखाने के लिए किसी से कन्वर्सेशन करने के लिए जाते हैं तो कोशिश करिए कि जैसे वो सामने वाला पर्सन बैठता है वैसे ही बैठने की कोशिश करिए, जिससे उसको ये लगे कि यार मेरे जैसे ही ये भी है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बिजनेस में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, राइट। क्या बोलते हैं, 4 चीज़ें एक्चुअली, 3 नहीं। एक हैंड रेस, हाथ मिलाना, दूसरा स्माइल, तीसरा ड्रेस, ओके, और चौथा है पर्सनल स्पेस। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक करके समझते हैं, ओके। जिसमें से पहला है, जब आप फिजिकली किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमने देखा होगा, आपने देखा होगा और आप भी हाथ मिलाते हैं सबसे पहले। तो हाथ मिलाने के लगभग 3 तरीके होते हैं और आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, हाथ दे देते मिलाने के लिए, ये लो भाई साहब मेरा हाथ खुद मिला लो, राइट। तो ये अगर आप हाथ मिलाने के लिए खुद किसी को दे दे रहे हैं तो ये ऐसा लगेगा कि यार आप बड़े लूज किस्म के इंसान हैं, राइट। तो आप कभी भी किसी को हाथ मिलाना है तो एक लूज तरीके से लोग मिलाते हैं। दूसरा, ये जो डिस्प्ले पे मैं बता रहा हूँ, सीधा हाथ बताते हैं, देते हैं हाथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ मिलाते हैं, ये तरीका है। तीसरा एक और तरीका है कि हाथ जब मिलाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन हाथ मिला रहा है और उसका हाथ ऊपर है और आपका नीचे है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट का हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर है जब हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने की सिचुएशन में ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर किसी से हाथ आप मिला रहे हैं और अगर आपका हाथ नीचे और उसका ऊपर है हाथ मिलाते समय, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो पावरफुल इंसान है और आप कमज़ोर हैं, ऐसा मैसेज जाता है हाथ मिलाने में। हाथ मिलाने से उसको ऐसा लगता है कि तुम मुझे क्या बोलते हैं ना, ड्राइव कर सकते हो, राइट। और अगर आपने ऊपर हाथ रखा और उसका हाथ नीचे, हाथ मिलाते समय अगर आपने ऐसी सिचुएशन करी, ओके, तो ऐसा मैसेज जाता है कि उस पर्सन को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको कमज़ोर समझ रहे हो। आप समझ रहे हैं? एक ये तरीका है। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ लोग हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने के ऊपर हाथ के ऊपर हाथ धर देते हैं। तो हाथ के ऊपर हाथ धरने से लालच का मैसेज जाता है। तो कभी भी किसी से, आपने देखा होगा कई सारे, मैंने प्रॉपर्टी डीलर को देखा है, प्रॉपर्टी डीलर वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे, राइट, लेकिन जैसे हाथ मिलाओ तो वो हाथ पे हाथ रख देते हैं, तो ऐसा मैसेज जाता है कि यार प्लीज़ यार ये काम मेरा कर दीजिए, हाथ पे हाथ, तो रिक्वेस्ट जैसा मैसेज जाता है। तो कभी भी हाथ मिलाने का जो तरीका है वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना ज़्यादा तेज़ी से आप हाथ को दबाइए, किसी का प्यार से नॉर्मली जैसे हैंडल्स करते हैं वैसे हाथ को दबाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल बनने के लिए, राइट। इसके बाद जब आप प्लान प्रेजेंट करेंगे, जब किसी को प्लान शो करने जाएंगे तो प्लान में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लान दिखाते समय उंगली का इस्तेमाल ना करें, उतना ही बढ़िया है। क्योंकि जब आप उंगली का इस्तेमाल करते हैं तो ईगो का मैसेज देता है, सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो उंगली का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है सर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाथ मिलाने का सही तरीका ये है जो यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले पे बताया हुआ है, इस तरीके से हाथ मिलाइए। 3 तरीके होते हैं हाथ मिलाने के जो यहाँ बताए गए, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। इसके बाद में बॉडी लैंग्वेज, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बॉडी लैंग्वेज के
के पॉइंट हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि हमारा आपका वर्ल्ड जो हम बात करते हैं उसका 7 से 10% ही टोटली इम्पैक्ट पड़ता है प्रोस्पेक्ट के ऊपर। जो हम टॉकिंग करते हैं, हमारे जो टॉकिंग है वो 20 से 30% इम्पैक्ट डालती हैं, और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ये लगभग 60% से लेके 80% जो है ना बॉडी लैंग्वेज जो है ना इम्पैक्ट डालती है प्रोस्पेक्ट के ऊपर। तो बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से समझने के लिए कि बॉडी लैंग्वेज में सामने वाले पर्सन को जब आप प्लान दिखाएंगे तो वो क्लोजिंग मोड में है कि नहीं है, अभी क्लोजिंग मोड में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी वो किस मोड में है, ये आपको बॉडी लैंग्वेज से पता करना पड़ेगा। किसी को प्लान अगर आप शो कर रहे हैं वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये आपको बॉडी लैंग्वेज से पता करना पड़ेगा। तो बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे 3 फोटोज दिखाई गई, आप अगर देखेंगे तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं इस बिजनेस के अंदर, जब आप प्लान समझाते हैं उनको तो वो लेट मतलब पूरा पीछे चेयर पे पीछे साइड में एकदम पूरा जोर दे के बैठे रहते हैं, लेट जाते हैं, टेक ले लेते हैं। इसका मतलब है कि ये भविष्य में कभी भी एक बढ़िया लीडरशिप हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके प्लान को सुन रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट है, इसका मतलब आपके प्लान में रुचि नहीं ले रहा है। अगर आप लीडर हैं और आप ऐसा बैठ के किसी को समझाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि भविष्य में आप एक बढ़िया लीडरशिप अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते, राइट। इसलिए कभी भी ऐसे मत बैठिए। बीच में देखिए एक लड़की बैठी हुई है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिव रह के। कभी भी अगर आप प्लान शो करें या कभी किसी के सामने कैसे भी बैठे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे, राइट। ये मैसेज देता है आप एक्टिव हैं, ये मैसेज देता है पॉजिटिव का, और ये मैसेज देता है कि आप फ्यूचर में एक लीडरशिप आप एक डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर एक बड़ी लीडरशिप ले सकते हैं, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। जैसे मैंने कहा कौन सा पर्सन, अभी तो मैंने आपको सिर्फ हाथ मिलाने के बारे में बताया है, कपड़े कैसे पहनना है, राइट। अपने प्लान दिखाते समय आपके फेस पे खुजली नहीं कर सकते हैं आप, राइट। बाल का कैसे रखना है, अब बहुत सारे लोग प्लान को दिखा के सर खुजलाने लगते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज में क्या इम्पैक्ट डालता है। प्लान दिखाने में कपड़े का ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, राइट। बोलना कैसे चाहिए, आई कॉन्टेक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे सामने वाले पर्सन को समझेंगे, ये सभी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आपको मिलेंगी। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज का ये जो सवाल ही जवाब का जो पार्ट 2 है, इसके वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे उसके बारे में। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप उसको जरूर समझिए, जिससे आप बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकें कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है और अभी कौन से मोड में है, क्लोजिंग करवाने के मोड में है कि नहीं है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आप हम मिलते हैं इसके सवाल ही जवाब के पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच।